बहुत धन्यवाद, आप हमारे इनविटेशन पे आए, अपने समय निकाल के आया। सबसे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन में चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर मनोज सिंह, प्रॉक्टर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर गीता सहारे, जॉइंट प्रॉक्टर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं प्रोफेसर ज्योति प्रेम शर्मा, जॉइंट प्रॉक्टर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अवधेश कुमार, जॉइंट प्रॉक्टर, जसिका फिलानी, टाइम्स। आकांक्षा पटेल, मेडिकल। रश्मि शर्मा, अमर उजाला। सोनम प्रत्याश, अमर उजाला। दीक्षा फ्रॉम टाइम्स। ओके। मनोज श्रीवास्तव, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। आनंद गुप्ता, अभिनव हिंदुस्तान, किरणपाल सिंह नारियल। हाँ, आवाज आ रही है। बाहर अंदर ये दरवाजे बंद करो। हाँ, पवन। सर, अर्षद मिश्रा, आज तक। नमस्कार साथियों, मैं पवन सोंटी आपके बीच से कंसल्टेंट एट। थैंक यू वेरी मच। सर, आप सबको पता है कि डूसू का इलेक्शन 18 सितंबर को डिक्लेयर हुआ है। उसके सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर का कैसे व्यवस्था हमने किया है, इसीलिए आप लोग को मैंने इनविटेशन दिया है। ऐसे दो मैंने स्टूडेंट्स, डूसू स्टूडेंट्स और अदर्स ग्रुप्स के साथ बैठ के मीटिंग भी किया है। उसके अनुसार ही मैंने कुछ प्रेस रिलीज़ दिया है। जैसे सबसे पहले हमारा ये है कि पूरा लिंदो कमेटी का हम पालन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली पालन करेंगे लिंदो कमेटी का। उसके बाद हमने ये किया है कि जितने भी रोड में लोग पैम्पलेट उड़ाते हैं, लोग गाड़ियाँ लेके चलते हैं और रोड पे बैनर लगा के चलते हैं, इस पे सभी पे हमने सख्ती किया है। और 1 महीना के अंदर मुझे लगता है अभी तक रिज़ल्ट हमें सही आया है। इस बार अभी तक कोई हमें डिफेसमेंट का कोई हमें सूचना नहीं मिली कि डिफेसमेंट कहीं हुई है, ना कहीं पे दीवारों या स्प्रे पेंटिंग ये सब कहीं नहीं हुई है। हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, हमारे प्रोक्टोरियल टीम हमेशा राउंड पे रहती है और हम ध्यान देते हैं इस तरह से बच्चे, जैसे जैसे कल मैंने खुद ही राउंड लगाया था अपने डिप्टी प्रोक्टर के साथ। रास्ते पे जितनी गाड़ियाँ दोनों तरफ खड़ी थी, हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि गाड़ियाँ हटाइए आप। ट्रैफिक पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ मिलके ये कल हमने मुहिम चलाया था, जिसके कारण आज उसका परिणाम दिख रहा है कि रास्ता पूरा साफ़ है, छात्रा मार्ग। उसके बाद टाइम टू टाइम हम बच्चे से भी इंटरेक्ट करते हैं, जो डूसू में इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं उसको भी समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं करने का, लिंदो कमेटी का वायलेशन नहीं करने का। इलेक्शन नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है, इलेक्शन भी कैंसिल हो सकता है अगर आप उसको लिंदो कमेटी का पालन ना करेंगे तो। इसके बाद हमने सारे कैंपस में हमारे पास 5 या 6 हमारे पास वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है। बच्चों को ये हिदायत देगी, ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, केवल आप वॉल ऑफ डेमोक्रेसी पे हैंडमेड पोस्टर बनाएंगे, हैंडमेड। प्रिंटेड मटेरियल इज़ नॉट अलाउड इन द कैंपस ड्यूरिंग द इलेक्शन, प्रिंटेड मटेरियल इज़ नॉट अलाउड। देन बच्चों को ये भी बोला गया है कि हर एक कॉलेज में, जो 54 हमारे साथ कॉलेज हैं जहाँ इलेक्शन हम कंटेस्ट करते हैं, मैंने सारे प्रिंसिपल को ये भी गाइडलाइन इशू किया है, आप अपने कॉलेज में 10 बाई 10 का 2 वॉल ऑफ डेमोक्रेसी बनाइए, जिस पे एक पे लिखिए फॉर डूसू, एक पर लिखिए फॉर कॉलेज यूनियन। तो ये सारे प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करके मैंने ये सहमति बनाई है। मैंने खुद आज सुबह मैं दयाल सिंह कॉलेज गया था, वहाँ पे मैं देखा कि छोटा सा, मैंने रिक्वेस्ट किया कि बड़ा सा आप थोड़ा सा इसको वॉल ऑफ डेमोक्रेसी बनाइए। इसके अलावा हमने बहुत सारे बच्चे गाड़ी में ऊपर घूमकर गाड़ी ऐसे उन लोग पे भी हमने एक्शन लिया है। सबको बहुतों को हमने मेमो भी इशू किया कि इस तरह ना किया जाए। इसके बाद हमने इलेक्शन ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें थोड़ा सा इसका सहयोग चाहिए। पुलिस ऑफिशियल्स, इसमें सारे इम्पोर्टेंट है पुलिस ऑफिशियल। हमने जो भी डिस्कशन किया, डीसीपी, एससीपी सबको बुलाया हूँ मैं, अभी एसएचओ साहब को शायद वो आएंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया कि उनके बिना हम पार नहीं कर पाएंगे इलेक्शन, उनका साथ बहुत चाहिए। और ये भी मैंने इस बार नया किया है कि बच्चे अगर कॉलेज में कंपनी करने जाते हैं, बच्चे कॉलेज या हॉस्टल में जाते हैं,
तो उसके साथ 5 लोग के साथ 5 लोग के अलावा ज़्यादा नहीं जाएंगे। खासकर अगर लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों का हॉस्टल है, तो केवल लड़कियां ही जाएंगे वहाँ, लड़के नहीं जाएंगे। ये भी मैंने सभी स्टूडेंट को सूचना दे दी है। इसके अलावा हमारे कैमरामैन, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर भी कैंपस में हमेशा घूमते रहते हैं कि जहाँ से भी हमें कुछ मिलता है कि कुछ गतिविधियाँ प्राप्त होती है कि उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा इस बार हमारे डिप्टी प्रोक्टर सौरभ जी हैं, इन्होंने कुछ बातें रखी है कि जनरली इलेक्शन के समय बहुत सारे वैसे गाड़ियों में कुछ लीकर्स और इस तरह कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, ड्रग्स पाए जाते हैं। तो इस पे भी हमने एक मुहिम चलाया है और सख्त हिदायत दी है कि इस तरह किसी का गाड़ी पे मिला जाएगा, इमीडिएट उसका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा पूरे छात्रा मार्ग पे हमने सीसीटीवी लगाया है, पहले से भी लगा हुआ, लेकिन इलेक्शन के लिए स्पेशल सीसीटीवी लगाया है। क्रांति चौक गेट नंबर 3 से लेके PGW रोड तक पूरा इवन विवेकानंद स्टैचू तक हमने पूरा स्टैचू कैमरा लगाया है। ऐसे हमारे पास कैमरे लगे हुए हैं पहले से, लेकिन स्पेशल अलग से कैमरा लगवा रहे हैं ताकि कोई सारी गतिविधियों को नोटिस किया जाए। इसके अलावा और सौरभ जी, आप अगर कुछ है तो बताइए, अगर कुछ मैं भूल पा रहा हूँ तो बताइए। इधर आ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और छात्राओं की डॉक्टर ऑफिस दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपसों में और कॉलेजेस में छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के विशेष रूप से प्रतिबद्ध है। दिल्ली पुलिस की विमेन सेल के साथ में कोऑर्डिनेट करके हम इंश्योर कर रहे हैं कि इलेक्शंस के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी इस तरीके की कोई भी घटना जिसमें अक्सर ये ध्यान में आती है कि महिलाएं किसी प्रकार से उत्पीड़न का शिकार होती हैं, और ख़ासकर हम लोग इस बार विजिट कर रहे हैं छात्राओं के जो PGs के एरिया हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस की बात करें तो यहाँ पर विजयनगर का क्षेत्र है। इसके अलावा अगर साउथ कैंपस की बात करें तो बेलसराय, जियासराय ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में छात्राएं PGs में रहती हैं, और चुनाव के दौरान अराजक तत्व चुनाव का फ़ायदा उठाते हुए, छात्र संघ चुनाव का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे क्षेत्र में महिलाओं को या छात्राओं को अलग अलग तरीके से उत्पीड़न के कार्य में ऐसे संलिप्त पूर्व में भी पाए गए हैं। तो उनको लेकर के भी विशेष मुहिम चलाने की योजना है, और प्रयास ये भी रहेगा कि आगे दिल्ली पुलिस के साथ हम अपने NCC और NSS के वॉलंटियर्स को, NCC के कैडेट्स को भी इस मुहिम में शामिल करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, पिछले 3-4 साल से ये भी देखने में आया है कि कोई भी जो स्टूडेंट ग्रुप है कॉलेज में बस खड़े कर देते हैं कॉलेज के बाहर, और वो लोग कभी वाटर पार्क, कभी मूवी ले जाने का, इसका भी मैंने सख्त हिदायत दिया है कि जो भी ग्रुप का अगर कोई स्टूडेंट पाया गया इस तरह का, कहीं मेरे को सूचना मिली कि बस लगाया गया और बच्चों स्टूडेंट को हमारे ले जा रहे अम्यूजमेंट पार्क, और तो इस तरह का तुरंत उसका भी नॉमिनेशन उसी समय मैं कैंसिल कर दूँगा। ठीक है, और अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिए। So, first off, could you please confirm if last year's anti-defacement bond of 1 lakh has been cancelled this time? This time cancelled. If yes, then why? This I don't know this about, because this will be election office. I requested election officer, so he has not come. So it's better you can ask to the election officer also. Second question. Just 1 second. You said that surveillance, new cameras have been installed. Is there a rough estimate of a number? How many cameras have been installed? Around in all the campuses, around 200 cameras are there. Around 200. I can say Chhatra Marg, University Road, GC Narang Marg, Tegh Bahadur Marg, and that ND Kapoor Marg. ND Kapoor Marg means that Ramjas College and Hindu College Road. Thank you. South campus, and in South Campus also.
Similar kind, not साउथ नॉर्थ मिला के North campus only 200. South campus may be more because colleges and it's a big one, maybe it's a more campus. रफली आइडिया दोनों जगह मिला Around totally 500-600 cameras are there. सर आपने एडवाइजरी में कहा था कि जो भी अगर तरीके से वाहन गाड़ी वगैरह पार्किंग करे उसको चालान करेंगे। हाँ, तो सर अब तक कितने लोगों के चालान? अभी तक जहाँ तक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी मैंने बुलाया था, अभी वो शायद आ रहे होंगे, अराउंड 40-50 चालान हो चुके हैं अभी तक। और कल मैं खुद ही अपने डिप्टी प्रोक्टर के साथ खुद ही मैं रोड पे था, खुद ही मैं चालान करवा रहा था लोगों को बोल के। सर डेमोक्रेसी मार्च जो है वो और बढ़ाई जाएंगे 6 की 6? नहीं, इतना ही रहेगा, सफिशिएंट है इतनी। सर लास्ट क्वेश्चन कि जो आपने बोला कि प्रिंटेड जो है वो लोग उन लोग जो है बिल्कुल बैन। हाँ, तो सर प्रिंटेड से ज़्यादा जो है हाथ से लिखे हुए जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, उस पर आप क्या सकते हैं? हाथ पे लिखे हुए अगर उसका टेंडर निकालने बकायदा छात्रों इसको इलेक्शन ऑफिस इसको वॉच कर रहा है, इलेक्शन ऑफिसर इसको वॉच कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू लिंगो गाइडलाइंस कैंडिडेट पर हम उस तरीके से एक्शन। लेकिन ज़्यादा अगर होगा तो उस पर भी हम कार्रवाई पता करेंगे। हैंडमेड, लेकिन वो हैंडमेड परमिशन नहीं, वो पूछ रहे हैं कि वो सारा वो है ना टेंडर निकाल के करे। अभी हैंडमेड उस तरीके से है जो लगता लग रहा है वो हैंडमेड वो हैंडमेड, वो लगते हैं हैंडमेड है। लगते हैं आपको कि वो लगता है हैंडमेड है, लेकिन वो प्रिंटेड नहीं करवाते प्रिंटेड है। उस पर देखूंगा मैं, उस इस पे भी पर अगर जांच करेंगे तो पता लगेगा कि ये प्रिंटेड ही है ऑलरेडी। नहीं, उसके पे जांच करूंगा मैं। बच्चे जो है कैंपेन के टाइम बाहरी बच्चे बहुत आते हैं। हर बार ये होता है कि आई कार्ड चेक हो, शायद ही कोई दूसरा चुनाव में मार झगड़ा हो, तो ये एक बड़ा इशू है। खासकर उन बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करता है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं, उनको डरा के धमका के कहीं पार्टी करा के किसी तरह से। नहीं, इसीलिए तो ये पार्टी वाला ही तो बात बोला कि बस पे ले जाना, ये जाना, इस सारा बैन किया। और मैं इस बार ये भी कर रहे हैं, सारे में पार्टी स्टूडेंट ग्रुप को बोला हूँ कि इस तरह एक्टिविटी ना करें, बाहर के आउटसाइडर को मत लाएं प्लीज़। रिक्वेस्ट किया हूँ सबसे मैं कि इस बाहर के लोगों को ना लाएं। सर आपके एडवाइजरी में लिखा हुआ है बाकी की मस्कट पर और चीज़ों पर ध्यान रखें, इस पर बट क्या है कि छात्रा मार्ग पर ही हाँ, चिंपैंजी और पांडा के वो नहीं, कल हटाया, मैंने खुद हटाया। कल मैं कल खुद हटाया। जब मैं कहीं से आ रहा था तो पहले चिंपांजी पांडा यहाँ था, क्या नाम है, ग्वारहल के कैंटीन के बाद मैंने खुद जो कैंडिडेट थे मैंने उस पर उसको मेमो इशू करूँगा मैं कि क्यों लेके आया तुमने। मैं आज मेमो उसको करने वाला हूँ मैं इशू कि पांडा ये सब सारा मना है और उसके पास गाड़ियाँ भी थी। एक सवाल ये कि सर अभी ना कैंडिडेट को तो पता नहीं लगा कि कौन से कैंडिडेट हैं। उससे पहले इतनी सारी गाड़ियों पर नेम वगैरह प्लेट वगैरह लगा के मतलब चुनाव की आड़ तरीके से ही गाड़ी चला जा रही है। उसको मैंने उसके लिए मैंने ही कार्रवाई बहुत बात करके मैंने किया है। इसीलिए मैंने एक क्या बोला, मैंने वो कैपिंग लगाया था, लेकिन वो कैपिंग सक्सेस नहीं हो पाया। गाड़ी का जो मैंने लगाया था कि 5 का करेंगे, लेकिन वो कहीं कुछ आ रहा तो उसको छोड़ दिया। मैं खुद ही मॉनिटर करूँगा उसको। वो जो स्टिकर लगाने की बात हाँ। थी कि स्टिकर अब जब मैं गाड़ी का ही मना कर रहा हूँ तो स्टिकर भी मना कर रहा हूँ। Because according to Lindo Commission, will not allow a vehicle, animals, and other things. Will not allow. उसको रिटर्निंग ऑफिसर भी आज ऐसा अफसर कोई नहीं है सर। I have invited both election officer as well as returning officer. I have invited him. He must be busy somewhere. Any other questions? Other than congregation cancellation in case of violation of the Lindo Committee, will there be any other punishment or penalties on the candidates? Maybe some fine maybe. Memo, first is memo issue, then fine will be also. You know, our purpose is to conduct peaceful election. We don't want to punish any student, you know. That's why we are all time on the road to just convince them, please don't do all this thing, otherwise election will be cancelled like that. So this is always I am telling to convincing to the student. एडवाइजरी जारी करने के बाद पूरा छात्रा मार्ग पर ट्रैफिक से पूरा पड़ा रहता है। I have, earlier what happened, 15 अगस्त तक सारे ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस लाल किला में व्यस्त थी। मंडे से 15, 16, 17 से कार्रवाई स्टार्ट हुई है। अब आप देखेंगे उसके बाद कम हुई है।
और कल का हमारा जो एक्शन था उसके अलावा अभी मैं जस्ट आया हूँ 12 बजे, बिल्कुल रोड खाली है अभी। अब आज क्लियर हाँ विजिट कीजिए, मैं खुद गया था और आपके इनपुट्स भी हम लेंगे। हाँ जी, और आज आपको फर्क नजर आएगा। आज नहीं सीएम की मूवमेंट का वहाँ छात्र मार्ग से कोई लेना देना नहीं। कल पेट्रोलिंग कमेटी ने, प्रोक्योरियल बोर्ड ने वहाँ पे पूरे छात्रा मार्ग में मैसिव कैंपेन चला के स्टूडेंट्स को भी जागरूक किया है। स्टूडेंट्स को आने वाले संभावित समस्या जो समस्या है ट्रैफिक की, उसको लेकर के उनको चेतावनी भी दी है। और कुछ बाहरी तत्वों को भी हमने आइडेंटिफाई किया है। और हम ये भी हमारे लिए एक चुनौती है कि ओपन कैंपस होने की वजह से उनको हम किस तरीके से रोकेंगे, लेकिन हम योजना बना रहे हैं कि जल्दी ही बाहरी तत्वों को पूरी तरीके से कैंपस के अंदर हम ट्रैफिक नहीं, वो कैसे रोकेंगे मनोज जी, जो है वो योजना का खुलासा करिए ना, क्योंकि अभी भी तो गाड़ियाँ बाहरी, मैंने ट्रैफिक पुलिस को बोला है जो भी बाहरी गाड़ी आ रही है, अगर गाड़ी में मैक्सिमम जो बाहरी गाड़ी आ रही है उसमें टिंटेड ग्लास है, कुछ के नंबर नहीं है। मैं स्ट्रिक्टली बोला हूँ, जैसे टिंटेड ग्लास पाइए आप इसको वो कर दीजिए, चालान कीजिए और इसको बंद कीजिए। और आइडेंटिटी कार्ड भी चेक आइडेंटिटी कार्ड चेक करके सीधे बंद करने का। हाँ देखिए, ये रोड हम बंद नहीं कर सकते, हम ये छात्रा मार्ग बंद नहीं, क्या कि ये पब्लिक रोड है, बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम ये पूरा कोशिश करेंगे कि रोड पे जाम ना लगे, शांतिपूर्वक निकल जाएंगे। और इसमें आप लोग का बहुत सहयोग चाहिए। आप लोग हमेशा सहयोग किए हैं, आप लोग का सहयोग बहुत चाहिए। आप लोग को भी कुछ फीडबैक मिलता है, आप प्लीज़ बताइए। मेरा नंबर, हाँ आप शेयर कीजिए मेरा नंबर। हाँ 2 दिनों में डाटा सब रिलीज कर दिया डेली, दूसरे दिन आपने कितना कंपाउंड किया क्या किया, तो उसको मैं ठीक है नहीं जरूरत। सर इलेक्शंस में टीचर्स की सिक्योरिटी को लेकर जी क्या बता रहे? टीचर्स की सिक्योरिटी को लेकर इलेक्शन अभी हाल ही में एक बच्चे ने क्या नहीं, टीचर्स अभी लॉ फैकल्टी की जो घटना हुई सर, उसके बारे में टीचर्स आइए सीपी साहब आइए। हाँ हाँ आइए, क्या बोल रहे हैं लॉ? हाँ उस पर तो हमने एक्शन ले लिया है, उस पर एक्शन नहीं। एक नहीं, अगर जिसे वो जो घटना हुई वो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उसमें हमने तुरंत एक्शन लिया, लड़के को सस्पेंड किया, कमेटी बना दी और एफआईआर हुई है। हम फ्यूचर में ध्यान रखेंगे कि इस तरह का ना हो, इस तरह का और दुर्व्यवहार किसी टीचर या स्टूडेंट के साथ भी ना हो, हम कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं कैंपस के डीन और कॉलेज डीन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, सबसे हम बात, नॉट इवन कैंपस, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करेंगे इसके लिए। ये घटना सबके लिए दुखद घटना है। यू मस्ट हैव सीन द वीडियो ना, डेलिबरेटली ही हैज़। और एसीपी साहब हैं हमारे, एसीपी साहब से गुजारिश करूंगा तो कुछ ट्रैफिक और पुलिस का थोड़ा सा, बाहर से गाड़ियां आ रही है उसको कैसे क्या करेंगे, मैंने बताया। हाँ ऐसे आइए ना। माइक दे दे, लो ना, लगा दो ना। ये क्या ऐसा लगेगा नहीं, रखना पड़ेगा इसके बैग नहीं, वो उसमें होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं, छात्र संघ के चुनाव हैं जो शेड्यूल्ड है 18 और 19 तारीख के लिए। ठीक है सर, 18 हाँ 18th को पोलिंग डे है, 19th को काउंटिंग डे। तो छात्र संघ चुनाव, इसमें विभिन्न जो छात्र संघ के यूनियंस हैं, इनके स्टूडेंट्स से हम एक बार संपर्क कर चुके हैं और साहब के ऑफिस में ही हमने मीटिंग रखी है और सभी को हमने इंस्ट्रक्शंस दी है कि जितने भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स पर कन्वाई जो उनकी चलती है वो एक उसमें मिनिमाइज जो है अपना व्हीकल रखेगा,
कम से कम उसमें व्हीकल रखेंगे, आइडेंटिफाई हम करेंगे, सरप्राइज़ हमारी चेकिंग होंगी। सरप्राइज़ चेकिंग के अंदर हमारी टीम्स लगी हुई हैं, पूरी गाड़ी की हम तलाशी लेंगे। कोई पैम्पलेट्स वगैरह का लिंक दो कमेटी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी फॉलो की जाएंगी। सभी को बतलाया गया है जो वायलेशन करेगा उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट्स जो है सबमिट की जाएंगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के ऑफिस बीरर से भी हमने अनुरोध किया है कि आपसी सहयोग से, और छात्र संघ के जो पदाधिकारी हैं वर्तमान में जो यूनियन है उनको भी हमने अनुरोध किया है कि जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं कोई भी आउटसाइडर्स वगैरह लेकर के यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आएंगे, उसकी हम एट रैंडम चेकिंग करेंगे, प्रोसिक्यूशन करेंगे। व्हीकल्स जो इम्प्रॉपरली पार्क होंगे उनका चालान किया जाएगा। जो गाड़ी ब्लैटेंट वायलेशंस करेगी उनको हम इम्पाउंड करेंगे। और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हमारे जो टीआई साहब हैं, कंसर्न एसीपी साहब हैं, उन सब से मिल करके हमने एक समन्वय मीटिंग रखी हुई है। सबको हमने बता दिया है कि हम एक्शन सब लार्ज स्केल पे वार फुटिंग लेवल पे अपना चालू करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से और लिंक दो कमेटी की जो डायरेक्शंस उनको फॉलो करते हुए हम सकुशल संपन्न करा सकें। पैम्पलेट्स कहीं पर भी अलाउड नहीं है, प्रिंटेड कोई भी मटेरियल अलाउड नहीं है, हैंड रिटन सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली सबको बता दिया गया है। इसकी वायलेशन होगी तो अकॉर्डिंगली लीगल एक्शन लिया जाएगा। डिफेसमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकल पुलिस हम डिफेसमेंट को देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो वॉल्स हैं तो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, कंस्पिकुअस प्लेसेस हैं, वहाँ पर कोई भी पैम्पलेट्स वगैरह ना लगाए और पैम्पलेट्स वगैरह का प्रिंटिंग मटेरियल भी वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें और ऊपर उछालेंगे नहीं और रोड को गंदा नहीं करेंगे। ये हम सभी को छात्र संघ के जो पदाधिकारी वर्तमान में जो यूनियन है उनको बता चुके हैं। जो सभी प्रोस्पेक्टिव जो आगे कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैसेज हमारा जा चुका है ताकि कोई ऐसी समस्या ना हो कि हम बाद में फिर उनके ऊपर वी हैव टू हार्श अपॉन देम और फिर हम उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर दूसरे कैंडिडेट क्या होते हैं कि हमने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल कराने के लिए गलत तरीके से एफआईआर कुछ भी कंप्लेंट्स कर देते हैं। जो भी एफआईआर की जाएगी उससे पहले थोरो जांच की जाएगी, उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा। जो यदि फाल्सली इम्प्लीकेट दूसरे कैंडिडेट को करने के लिए किया जाएगा उसको भी मद्देनज़र पहले रखा जाएगा और उसको संपूर्ण रूप से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद ही फिर एफआईआर रजिस्टर। और सर जो सोशल मीडिया पे चलता है कि इसने मुझे छेड़ दिया, इसने मुझे मारा, इसने किया, सोशल मीडिया पे कोई यदि वायरल कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए हमारा साइबर क्राइम सेल है, वो एनालिसिस करेगा। सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग रहेगी, प्रॉपर सर्विलेंस रहेगी। हमारा पुलिस स्टेशन एक है जो सिर्फ साइबर क्राइम को ही देखता है, जो डिस्ट्रिक्ट का, जो मोरिस नगर में हमारे यहीं स्थित है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, वो उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। उसके अलग इंस्पेक्टर साहब हैं, एसएचओ हैं, और जो ऐसी कंप्लेंट्स आएंगी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग या सर्विलेंस करनी होगी तो वो करेंगे। सर बिना वर्दी के भी आप लोग रहेंगे या फिर प्लेन क्लोथ्स में भी स्टाफ रहेगा, बतौर स्पॉटर ड्यूटी तैनात किया जाएगा और यूनिफॉर्म भी स्टाफ भी रहेगा। महिलाएं उसमें शामिल हैं, महिलाएं बिल्कुल रहेंगी। जो जी मतलब जब चुनाव होगा उस टाइम पे कितनी फोर्स लगी होगी? फोर्स की रिक्वेशन एज पर रिक्वायरमेंट जैसे भी सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली हमारे सीनियर ऑफिसर्स हम मोबिलाइज करेंगे। आउटसाइड फोर्स मंगवाई जाएगी। कितनी कंपनी आएंगी उसका एनालिसिस असेसमेंट अभी चल रहा है। सर 5,000 रुपए की बात करते हैं कि 5,000 रुपए में इलेक्शन कराना, तो कैसे आप चेकआउट करते हैं कि 5,000 रुपए में कैंडिडेट ने कितना करा? 5,000 रुपए में सर चुनाव खर्च की बात है सर। नहीं, इसका हमारे से कोई संबंध इलेक्शन ऑफिस इसका जी इसके बाद इलेक्शन कमेटी वो लोग सर फिलहाल तो छात्रा मार्ग पे अब फैंसी गाड़ियां कम दिख रही हैं, लेकिन क्या उनको धर पकड़ के लिए भी कोई अभियान चलाएंगे आप? हमने फैंसी जो गाड़ियां हैं या तो कुछ गाड़ियां हमने नोटिस की हैं। अभी 2-3 गाड़ी हमारे को ऐसी मिली हैं जिसपे अभी हमने कि उस पर नंबर प्लेट ही नहीं थी और उसके बाद में वो EFIR रजिस्टर करके 1-2 सज्जन ने हमारे को दिखाई। हमने गाड़ी की पूरी तलाशी ली तो अंदर उसकी नंबर प्लेट भी मिल गई, तो उनकी FIR हम कैंसिल कर रहे हैं जो उन्होंने रजिस्टर कराई है, क्योंकि EFIR का एक ऑप्शन है उसका मिसयूज़ हो रहा है। नंबर प्लेट चोरी होने की वो एक FIR हमें दिखाते हैं और अंदर गाड़ी के अंदर हमारे को नंबर प्लेट रिकवर हो चुकी है, उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया, गाड़ी इम्पाउंड कर दी गई। और जो गाड़ी हम इम्पाउंड कर रहे हैं हमने डिसीजन किया कि मैक्सिमम टाइम पे वो हमारे पास इम्पाउंड ही रहेगी, क्योंकि ये बाद में जैसे रिलीज़ करते हैं फिर अननेसेसरी दोबारा फिर वो वायलेशन में आती है। तो हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हम उसको इम्पाउंड करें। इसके बारे में पहले सबको अवगत करा दिया गया है, सबको सेंसिटाइज करा दिया गया है, अवेयर करा दिया गया है। सारे ऑफिस पीरियड्स के साथ मीटिंग हो चुकी है। वेलकम। अच्छा ये